नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अंबेडकर नगर से। नगर पंचायत जहांगीर में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया के सामने खुलकर बोले वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पांडे। भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पांडे। डोर टू डोर, घर घर जाकर मतदाताओं से निरंतर अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाने वालों पर प्रेस वार्ता में जमकर बरसे जमीनी व अनुभवी ब्राह्मण चेहरा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पांडे। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज 9 भारत अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। निरंतर खबरों का सिलसिला जारी है। नगर पंचायत का चुनाव एकदम चरण सामने आ गया है। प्रथम चरण का चुनाव भी हो चुका है। हमारे यहाँ जनपद अंबेडकर नगर में आसपास के ज़िलों में भी जो द्वितीय चरण का मतदान होना है 11 मई को होना है। 13 का इसको परिणाम आना है। चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हैं। हमारे बीच में एक ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीबी कद्दावर और ज़मीनी और चर्चित चेहरे हैं। यहाँ पे हैं वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं दिनेश पांडे जी। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, चैनल में स्वागत है आपका। तो ये नगर पंचायत में चुनाव चल रहा है, निरंतर आप सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी बीच में भी आप का जो प्रेस वार्ता हुई थी, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि मतदान किस प्रकार लोगों का रुझान जा रहा है और जनता अगर वोट करे किसको देकर कर रही है? देखिए, बहुत अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और जहांगीरगंज नगर पंचायत की जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता कमल को जिताने जा रही है। और आप देखिएगा कि 13 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें हम जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर जो नवसृजित नगर पंचायत है और इसके साथ साथ जनपद की जो और 5 अन्य नगर पंचायतें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत दर्ज होने जा रही है। आपके प्रत्याशी पे यानी जो चेयरमैन नगर पंचायत जहांगीरगंज से हैं अनीता कमल पे भी कुछ विपक्ष का ये आरोप है कि ये विधायक से क्या मजबूरी हुई जो चेयरमैनी लड़ रही, इनका विकास कार्य सही नहीं था या इनको अपने विधायक के आने वाले टिकट पे इनको भरोसा नहीं था। चेयरमैन का लड़ने का मतलब क्या है? तमाम टिप्पणियाँ उठी, क्या कहेंगे आप? ये टिप्पणियाँ बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कई बार कि राजनीति में कोई छोटा बड़ा पद नहीं होता है। राजनीति एक सेवा भाव होता है और जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति है और अगर उसको कहीं से भी जनता का सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो अवसर हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। रही बात टिप्पणी करने की, तो जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिस दल के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहीं के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो पूर्व में सांसद रहे हैं, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रहे, फिर विधानसभा विधायकी का चुनाव लड़े। तो वो कभी कहीं किसी को अवसर मिल जा रहा है, कभी कहीं अवसर मिल जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है कि उनका ये डिमोशन किया गया या ये छोटा चुनाव है उनके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो जनता की सेवा करने का एक माध्यम है। जनता की सेवा करने के लिए वो क्षेत्र में आई हैं और जनता उनको आशीर्वाद देगी 13 तारीख को और पुनः वो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है, उनके वाहनों को शासन सत्ता के दबाव में सीज किया जा रहा है, यानी अपना वो निजी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं फिर भी प्रशासन उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या सत्ता पक्ष के ऊपर उन्होंने आरोप बसपा के लोग लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के अलावा तो सपा के लोग भी पक्ष में होंगे और भी कांग्रेस के लोग भी पक्ष में होंगे और किसी पार्टी के तो गाड़ी नहीं सीज की है। जो भी देखिए इसमें पीयूष जी, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, अगर वो नियम विरुद्ध तरीके से आचार संहिता का पालन नहीं करेगा, नियम विरुद्ध तरीके से जो है प्रचार प्रसार में अपने संसाधनों का दुरुपयोग करेगा, तो संज्ञान में शासन प्रशासन के आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है कि सत्ता पक्ष के दबाव में या सत्ता पक्ष के इशारे में किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और तो पार्टियों के खिलाफ नहीं कर, जो भी आएगा अगर उसके खिलाफ कोई आएगा तो कार्रवाई होगी। कल रात में अभी लगभग बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्तागण थे उनकी 3 गाड़ी थी, लग्जरी थी, इनोवा थी, एक गाड़ी थार भी थी, लेकिन वो कह रहे थे रिलेशन में कहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती उनको खड़ा कर लिया कि स्टिकर भी नहीं लगा था। और उनका ये भी कहना है कि भाजपा वाले लेके चल रहे हैं, कोई आरोप नहीं, सपा जो सिर्फ ओनली बसपा को ही टारगेट किया जा रहा है। क्यों?
ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। वो अगर 3 गाड़ी के साथ जा रहे थे तो जो गाड़ियाँ जो पर्यवेक्षक चल रहे हैं उनकी गाड़ियों को पकड़ा गया होगा तो कागज़ नहीं होगा या परमिशन नहीं होगा। ये गाड़ी चलते हुए नहीं, किसी निजी कार्यक्रम में खड़ी थी, वहाँ से लाई गई, तो निश्चित रूप से स्टिकर उनके अंदर मिला होगा पार्टी का, किसी पार्टी का, या फिर परमिशन नहीं रहा होगा। प्रचार ये शासन प्रशासन को ये जानकारी मिली होगी कि इस गाड़ियों से प्रचार किए जा रहे हैं और उस गाड़ियों के परमिशन नहीं है, तो उसके तहत कार्रवाई हुई होगी। किसी के इशारे पर, किसी के दबाव में कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होती। अभी हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के नेवारी बाहुल अल्पसंख्यक एरिया है नगर पंचायत जहांगीर का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे भी कार्यक्रम था, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ के कार्यक्रम से आपको अल्पसंख्यक क्या रुझान दिख रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक हमारे साथ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और जो हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए जो चल रही हैं और अल्पसंख्यक समाज के विकास के जो हमारी सरकार में काम हुए हैं, उस काम से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है और इस चुनाव में भी अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में रहेगा और हम आगामी 13 मई को देखिएगा बड़ी संख्या में ये लोग हमारे साथ मतदान करने जा रहे हैं। आप ब्राह्मण चेहरा हैं, बड़े चेहरा हैं, जमीनी हैं, पुराने हैं, चर्चित भी हैं और ब्राह्मण लगा रखा है, लेकिन एक सूचना ये भी आ रही है कि बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं, वोटर हैं, ये भटक रहे हैं। बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल अस्वस्थ हो जाइए। इसके लिए 100% आप निश्चिंत रहिए कि ब्राह्मण बीजेपी का था, बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। ब्राह्मण कहीं नहीं भटक सकता। ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहा है और इस चुनाव में भी भाजपा के साथ है। अगर कोई इस प्रकार से अफवाह उड़ा रहा है तो सरासर गलत है और हम अपने सभी समाज के लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान ना दें और जहां हम लोगों को रहना है, जहां हम लोग हमेशा से रह आए हैं और जो सरकारें हमारी चिंता करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा मान सम्मान रहता है, तो हम सभी लोगों को अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है। अंतिम क्वेश्चन है कि जो बीजेपी के अभी प्रत्याशी के द्वारा कहा गया था कि अन्य पार्टियां बैसाखी के दम पे चुनाव लड़ रही हैं, तो उन लोगों से पूछा गया, उन लोगों ने यही कहा कि हमारे क्या एक सपोर्टिंग सिस्टम है, सबको साथ लेके सबको अवसर दिया जाता है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है कि परमानेंट एक ही व्यक्ति लड़ेगा। अरे उनके यहाँ कहाँ नहीं रजिस्ट्री है, कहाँ उनके यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का जन्म ही परिवारवाद से हुआ है। जिस पार्टी से समाजवादी पार्टी आते हैं, समाजवादी पार्टी जहाँ से आ रही है वहाँ से देखिए पूरी श्रृंखला है परिवारवाद की। बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा में अभी वहाँ की पार्टी उनके भतीजे अभी आ गए, हाईजैक होके राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे आ गए और पार्टी की इसी अपने विधानसभा में देख लीजिए, हमारे जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनके लड़के यहीं रामनगर से प्रमुख रहे हैं, यहीं से हमारे आला जहांगीर से विधायक रहे हैं रामरती, उनके लड़के कुंवर अरुण यहीं से विधायक रहे हैं। तो ये परिवारवाद का उनका आरोप बिल्कुल एकदम बेबुनियाद है। और रही बात जो इनके प्रत्याशी हैं, आप हो सकता है आप मिले हों, पूछ लीजिए जहांगीरगंज। हमको तो लगता है कि अगर वो जहांगीरगंज लिख देंगे तो हम जो है आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है जो आप कहेंगे मैं हार जाऊँगा। अगर वो जहांगीरगंज ठीक से लिख दें उनके जो प्रत्याशी, तो मैं जो कहेंगे आप हार जाएंगे, आप पूछिए। मतलब जो है ये लोकतंत्र का अधिकार इस प्रकार से आ गया है कि बिना पढ़ाई लिखाई के बड़ी बागडोर घर की जिम्मेदारियां जो नहीं निभा सकते, वो समाज की जिम्मेदारियां किस प्रकार से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका कहना है? रिमोट से उनके जो भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा के जो भी प्रत्याशी हैं, वो सब रिमोट प्रत्याशी हैं। वो अगर उनके पीछे रिमोट से लोग उनको चला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनके पीछे कोई रिमोट नहीं है, उनके ससुर का कोई रिमोट नहीं है, उनके पति का कोई रिमोट नहीं है, उनके दिनेश पांडे का कोई रिमोट नहीं है, या किसी कार्यकर्ता समर्थक का कोई रिमोट नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनको चुनाव लड़ा रहा है। और समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके पीछे पार्टी कम व्यक्तिगत रिमोटर ज़्यादा उनके साथ है। व्यक्तिगत उनके साथ कुछ लोग हैं, पर्टिकुलर नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, वो व्यक्तिगत लोग उनको चुनाव क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, लोग बता रहे हैं
मैं उनके प्रत्याशी का नाम ही लोग नहीं बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैसे कौन चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ के लोग बता रहे हैं फला लड़ रहे हैं, जो कि चुनाव लड़ना क्या उनके परिवार से भी नहीं है। बसपा से कौन चुनाव लड़ रहा है, फला व्यक्ति लड़ रहे हैं, जबकि जो चुनाव बसपा की जो प्रत्याशी उनका नाम कोई बता ही नहीं पा रहा है, जो उनके परिवार से हैं भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं हैं, उनको लोग बता रहे हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि सब बसपा और सपा के जो उम्मीदवार हैं वो रिमोट के उम्मीदवार हैं। इसलिए रिमोट के उम्मीदवार को यहाँ की जनता नहीं जिताएगी। जिसका खुद का अपना अस्तित्व है, जो खुद की प्रत्याशी हैं, जो खुद से चर्चित चीर परिचित हैं, उन्हीं को लोग यहाँ की जनता जिताएगी। तमाम शिक्षित उम्मीदवार निर्दल में भी हैं और भी तमाम लोग जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी लड़ाई आप किस दल से मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है। हमारी लड़ाई आप देखिएगा, आज 8 तारीख है और 2 दिन के बाद यहाँ मतदान होगा। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे इस क्षेत्र में निकल चुकी है। यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सबसे आगे है। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि ब्राह्मण चेहरे में बड़े चेहरा वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश पांडे जी हमारे बीच में बने थे। उन्होंने सारी बातों का, बसपा के आरोपों को भी उन्होंने कटाक्ष कर दिया है। प्रत्याशी की जो बैसाखी की बात थी उन्होंने भी कटाक्ष कर दिया। उनका ये कहने का मतलब शिक्षित उम्मीदवार यदि होगा तो क्षेत्र की बागडोर लेके चल सकेगा, अपनी जिम्मेदारियों को भी बाखूबी वो निर्वहन करेगा। अब बीजेपी का उनका दावा है कि आने वाले 13 मई को भाजपा का ही चेयरमैन का प्रत्याशी नगर पंचायत जहांगीरगंज में होगा। बनेगा चैनल देते हैं परवल का अपडेट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।